बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन्स व्यूअर्स। आज मैंने चिकन करेले का सालन बनाया है जो कि बहुत ही मज़ेदार बना है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हस्बे ज़रूरत हम ऑयल डालेंगे। ये हाफ़ के जी करेले हैं, इनको मैंने छील के तो बारीक स्लाइस में काट लिया है। ये हम ऐड करेंगे। 2 अदद प्याज थे, इनको भी स्लाइस में काट लिया, ये भी ऐड कर देंगे। 10 से 12 हरी मिर्चें थी, ये भी डाल देंगे। और 2 इंच अदरक का टुकड़ा था, बारीक स्लाइस किया, वो भी डाल देंगे। ये करेले के बीज थे, इनको मैंने पीस लिया था, कूट लिया था हामामदस्ते में, ये भी डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बिल्कुल दम वाली आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। सबसे पहली टिप्स ये है कि जब आप करेलों को बिल्कुल दम वाली आंच पे फ्राई करेंगे तो यकीन मानिए वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। जब जैसे जैसे आप इनको तेज़ आंच पे फ्राई करते हैं तो ये मज़ीद कड़वे होते हैं। और एक और टिप्स कि मैं करेलों को कभी भी ना नमक लगाती हूँ, ना मैं इनको कोई मैदा कोई आटा वगैरह लगा के वॉश करती हूँ। मैं इनको छीलने के बाद, ऊपर से छिलका उतारने के बाद साबुत ही करेलों को वॉश करती हूँ, फिर खुश्क करती हूँ, फिर बीज निकाल के इनको काटती हूँ और बिल्कुल भी इनको वॉश नहीं करती। इसके बावजूद करेले बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने देखा है कि अगर हम जितना मर्ज़ी करेलों को नमक लगा के आटा लगा के वॉश करें वो फिर भी कड़वे ही रहते हैं, उनकी कड़वाहट कम नहीं होती। कड़वाहट वहद इसी तरह ख़त्म होती है जैसे कि मैंने हल्की आंच पे फ्राई करके ख़त्म की है। ये 1 किलो चिकन है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ऑयल में डालेंगे और 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला डाल देंगे। ये हमेशा चिकन फ्राई करते हुए डाला करें, इससे एक तो चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म होती है और दूसरा चिकन का टेस्ट बिल्कुल देग वाला आता है। 2 से 3 मिनट हम अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करेंगे ताकि हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। ये 1 किलो चिकन है, इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमने चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा हो जाए। चिकन को जितना अच्छा फ्राई करेंगे और जितनी धीमी आंच पे करेंगे उतना ही आपका सालन मज़ेदार पकेगा। अब दम वाली आंच तो नहीं, लेकिन मीडियम हीट पे हमने इसको फ्राई करना है और चिकन को हमें ऐसे ही मिक्स करते हुए हिलाते हुए भूनते जाना है। बाज़ लोग चिकन को फ्राई नहीं करते और उनके चिकन के अंदर स्मेल भी आती है और हल्का फुल्का अंदर से कच्चा भी होता है। मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट इनको फ्राई किया है और देख लिए माशाल्लाह से ये कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और उनका कलर भी लाइट सा गोल्डन हो चुका है। हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे ताकि मसाला जो है नीचे लगे नहीं। अब इसके अंदर 3 अदद टमाटर हैं, बड़े वाले, स्लाइस करके डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर चिली पाउडर डाला है। 1 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया डाल देंगे। धनिया ज़रूर डाला करें अपने खानों में, धनिया से शोरबे की मसाले की थिकनेस आती है, उसमें थिकनेस आती है और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। अब हम इन मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे, मिक्स करेंगे इसी तरह। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसको दम पे लगा देंगे और आपने हमेशा जो खाना है मीडियम तो लो हीट पे ही पकाना है, तो ही खाना आपका बहुत मज़ेदार बनेगा। मैं हमेशा खाना जो है मीडियम लो हीट पे पकाती हूँ और फिर हल्के दम पे लगा देती हूँ। अब हम इसको कवर करेंगे 5-7 मिनट के लिए ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े नरम हो जाएं और अच्छी तरह से गल जाएं। 7 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इनको मज़ीद भूनेंगे, हमें इसे भूनते हुए ही पकाना है। अब दोबारा हम इसको दम लगाएंगे फिर 5 मिनट के लिए
ताकि जो मसाला जात मेल्ट होने से रह गए हैं वो भी नरम हो नहीं हुए, वो भी नरम हो जाएं। अब दोबारा इसको मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे हम। मसाला चिकन जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही आपके खानों में टेस्ट आएगा। बस पेशेंस रखना है आपने अपना खाना बनाते हुए। देखिए माशाल्लाह से चिकन अच्छी तरह से भून चुका है और भूनते हुए भी चिकन तकरीबन गल चुका है। देखिए माशाल्लाह से अब ऑयल भी हमारा अलग हो चुका है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अगर कोई कच्चापन रह गया चिकन में तो वह भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब इसके ऊपर हम कवर कर देंगे इसको 7-8 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाए, चिकन भी गल जाए। अब हमने कवर उतारा है। देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारा अच्छी तरह से गल भी चुका है और पानी भी खुश्क होने के करीब है। जैसे ही पानी खुश्क होगा तो हम इसके अंदर मज़ीद जो हैं चीज़ें ऐड करेंगे। हमने उस वक्त तक इसको भूनना है जब तक के ऑयल ऊपर नहीं आ जाता चिकन के। अब हम करेले ऐड करेंगे। करेले भी पके हुए हैं और चिकन भी माशाल्लाह से पका हुआ है। अब हमने इसको सिर्फ मिक्स ही करना है, इनको ज़्यादा देर पकाना नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने ऐड किया है। 2 से 3 नींबू का जूस मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, जो इसके मज़े को और भी दुबाला करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है। 6-7 हरी मिर्चें डाली हैं जो इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करेंगे खाने की। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखिए माशाल्लाह से व्यूअर्स हमारे चिकन करेले बन के तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। इसी तरह सलमा किचन से आपको मज़े मज़े की रेसिपी मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।